एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 10 के अंदर सामान्य अध्ययन। ये आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है, जिसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से लिए गए हैं और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन के साथ आपके पास बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे, ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट को याद रखें तो अगर क्वेश्चन आपका मैच ना करे तो कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन 100% मैच कर सकता है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने। बताइए कौन बने थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं 83वें ग्रैंड मास्टर का, तो याद रखिएगा कि हाल ही में महज 17 वर्ष के एक बालक जिसका नाम था आदित्य सामंत। कौन थे ये? आदित्य सामंत हैं, जो कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। अब बेसिकली इनके बारे में एक चीज़ और है जो आपको याद रखना है कि सामंत ने विश्व शतरंज MTO 2023 टूर्नामेंट में हम वतन आर्यन चोपड़ा के खिलाफ अपनी 9वें दौर की बाजी शुरू करते ही यह उपलब्धि हासिल की थी। ये भी आपको याद रखना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो जी हाँ, ये आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि 28 जुलाई 2023 को पूरी दुनिया में जो है वो आपका प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। वहीं इस दिवस को प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष इस दिन का थीम जो है वो आपका है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लैनेट। ये इसका जो थीम जो है वो रखा गया है, याद रखिएगा इसका थीम क्या है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सोलर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है। तो जी हाँ, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका देश का एकमात्र ऐसा पहला पूर्ण रूप से हाइड्रो और सोलर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बनाया गया है, याद रखिएगा ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि इंडो पाक वार 1971 किताब के संपादक कौन थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जगदीश सिंह एवं शैलेंद्र मोहन को पुस्तक इंडो पाक वार 1971 जो है वो आपका रेमिनिस्सेंस का एयर वॉरियर का विलोचन जो है वो किया था इसमें। ये भी आप याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपके पास यहाँ पे कुछ देश और उसकी राजधानी दिया, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो अगर सुमेलित है कि हम लोग बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 में। ये क्या है आपका कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है आपका केप टाउन है। वहीं हम लोग दक्षिण कोरिया की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो आपका सियोल है। वहीं स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो आपका बर्न है और थाईलैंड की राजधानी जो है आपका बैंकॉक है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर सिर्फ इसका इसमें ए ऑप्शन होता है, बाकी तीनों इसमें गलत दिया हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो जी हाँ, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि वो है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो आपका भारत और चीन के बीच एक सीमा है, जिसे 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जो है वो निर्धारित किया गया था। वो भी इसमें याद रखिएगा कि इसको कब निर्धारित किया गया था, इसका तिथि भी आपको याद रखना है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास रचना दिया हुआ उसमें से आप देखिए सूर्य शतक की, तो सूर्य शतक के रचनाकार जो है वो आपके मयूर हैं, जबकि अन्य तीनों के जो रचनाकार हैं वो आपके हर्षवर्धन है। तो याद रखिएगा सूर्य शतक के रचनाकार कौन है, तो वह है आपके मयूर। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास भाषा और उसका भाषा का समूह दिया, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आर्य भाषा परिवार जो है आपका मराठी, संस्कृत, उर्दू भी होता है। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार में मालतो, कन्नड़ और मलयालम आते हैं। और आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आपका बोडो,
मणिपुरी और नागा आधा, दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है इसमें सही दिए हुए हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे देश और उसकी मुद्रा के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है मैक्सिको। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा जो है आपका पेसो है। वहीं ऑस्ट्रिया का मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रिया का मुद्रा जो है वो आपका ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो है। वहीं जापान का मुद्रा जो है वो आपका एन है और आपका सऊदी अरब का मुद्रा जो है वो आपका रियाल है। आ जाइए कूट के, तो कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, ये बी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे अकबर द्वारा लिए गए निर्णय दिया हुआ है, संबंधित तिथि दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है, आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है क्या कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कब समाप्त की गई थी। तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है दिया हुआ है, तो जी हाँ, इसकी समाप्ति जो है वो आपका 1564 में नहीं बल्कि 1563 में की गई थी। वहीं जजिया कर की समाप्ति जो है वो आपका 1567 में नहीं बल्कि ये जो है आपका 1564 में किया गया था। वहीं राजधानी का लाहौर स्थानांतरण जो है वो आपका 1585 में हुआ था। आपके पास दिया हुआ कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए तीनों का तीनों जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। इसका क्या है? ये आपके ब्रह्म समाज से थे, तो हाँ जी बिल्कुल थे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से थे, तो जी हाँ बिल्कुल थे। वहीं स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से थे, हाँ जी बिल्कुल थे। वहीं नेक्स्ट आपके पास जो दिया हुआ है कि महादेव गोविंद रानाडे, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से थे, तो जी नहीं, ये आपके थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं थे, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो सुमेलित नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। बताइए, आपके पास यहाँ पे कुछ घटना दी, आपको बताना है कि सबसे पहले घटना कब हुई थी। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह का, तो खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका 1918 में हुआ था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बार पढ़े, 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में, और आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है आपका 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ? 17 वाला हुआ, 1917 में चंपारण। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और असहयोग आंदोलन आपका 1920 में, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपका सबसे पहले की घटना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत शासन अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। बताइए किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो जी हाँ, इसके लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार की अधिकारिता को, ठीक है। इसमें ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इसमें ज़्यादा जानते हैं तो इसमें याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो आपका यही है कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता से संबंधित है। वहीं इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग जो है वो किया गया था, ये भी इसमें याद रखिएगा। वहीं जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना जो है वो की गई थी, ये भी याद रखिए कि द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, कैसे की गई थी, सारा टॉपिक आपको इसमें याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। बताइए, आपको बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि ये आपका था संविधान 52वां संशोधन जो है इसके अंतर्गत ना। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की, तो याद रखिएगा 2003 द्वारा बोडो हो गया, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में जो है वो आपका मान्यता दी गई है, जिसमें आपका 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है वो बढ़कर 22 हो गई। वहीं संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं को राजकीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। इसे याद रखिएगा, कितने भाषा को? 14 भाषा को ना राजकीय दर्जा प्राप्त है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको इसके बारे में बताना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिएगा कि नंबर 1 में आप आ जाइए।
अगर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं तो क्या है आपके पास कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। क्या ये बात सही है? तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यही बात सिर्फ आपका सही है। अगर दूसरा में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से समृद्ध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ हो सकती है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। तो जी नहीं, ये इसमें नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही है ना। और चलिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा दूसरा वाला के लिए कि भारतीय संविधान के भाग 9A के नगर पालिकाओं के संबंधित उपबंध हैं, किंतु अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती हैं। यहाँ पे आपके पास कितने प्रकार की? सिर्फ 2 प्रकार की दी हुई है ना, वहाँ पे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नगर पंचायत होता है, नगर पालिका परिषद होता है और नगर निगम होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, बताइए। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तृणमूल लोकतंत्र की, तो याद रखिएगा इसे बेसिकली ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र भी कहा जाता है। का संबंध जो है वो आपका लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किससे है? लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। वहीं आपका भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का योजना का शुभारंभ जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। कहाँ से की थी? नागौर जिले से की थी। वहीं इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है, याद रखिएगा ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज पद्धति। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 74वें संशोधन में सम्मिलित है। तो हम लोग बात करते हैं 74वें संशोधन के, तो याद रखिएगा कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के गठन का प्रावधान जो है वो किया गया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आ जाइए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3 जो है आपका सिर्फ सही हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है, इसके बारे में पुष्टि करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु जो है वो 25 वर्ष होती है। जी नहीं, 25 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष होती है, इसलिए आपका सबसे फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तो सही कथन आपका क्या हो जाएगा कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पूर्ण गठित पंचायत केवल अविष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। ये आपका कथन सही हो जाएगा, मतलब केवल बी जो है आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जागृति की तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका उपभोक्ता जागरूकता से शुभंकर है ना, संबंधित शुभंकर है, याद रखिएगा किससे है? उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर यानी कि जागृति लॉन्च किया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है? उपभोक्ता जागरूकता है ना। वही जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियान में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ जो है वो दिखाया गया है। बहुत जगह आप देखे भी होंगे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं जिसे शामिल नहीं किया गया तो वह है आपका रसायन को शामिल नहीं किया गया है। बाकी के 8 कोर कौन कौन से हैं? तो वो आपके इस प्रकार से हैं, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पादन है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और आपका विद्युत है। जो नहीं है वो आपका रसायन है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रसायन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे इस्पात संयंत्र और उसके सहयोग देश दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। बाकी का आपका सारा सही है। इसमें आपका क्या है? बोकारो का है, वो आपका USA दिया हुआ है। बोकारो का
सहयोगी देश जो है वो आपका यूएसए नहीं बल्कि यूएसएसआर है। क्या है? यूएसएसआर है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत है। बोकारो यूएसए की जगह पे आपका क्या होना चाहिए था? यूएसए नहीं बल्कि आपका यहाँ पे यूएसएसआर होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में कौन से स्थान पर आ गई? तो जी हाँ, हमारा भारत देश जो है वो आपका जीडीपी के मामले में जिस स्थान पे है वो स्थान आपका पूरे देश में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है ना। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिए कि हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गई, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। बाकी सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो भारत से छोटी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो देखिए इसकी अवधि जो है वो आपका 2012 से 2017 तक था। हाँ जी बिल्कुल था, तो ये आपका सही हो जाएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसका मुख्य विषय जो है वो तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। तो जी हाँ बिल्कुल था। वही नेक्स्ट है आपके पास कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य जो है वो आपका 8% रखा गया था। तो जी हाँ बिल्कुल रखा गया था। दैट मीन्स इसका उपर्युक्त सभी कथन जो है आपका सही है। उपर्युक्त सभी कथन इसका सही है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। बताइए काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं काई एवं लाइकेन का, तो ये बेसिकली आपके पाए जाते हैं टुंड्रा वनस्पति में। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा ना। इसमें आप लाइकेन का याद रखिएगा कि लाइकेन जो होता है ना वो आपका लाइकेन कवक एवं शैवाल के सहजीवी संबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो कि वायु प्रदर्शन के अच्छे सूचक होते हैं। या आपके वायु प्रदर्शन के अच्छे सूचक होते हैं ना, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग एक लाइन से देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा ओजोन का जो आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है आपका नाइट्रिक एसिड दिया है, तो जी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अम्ल वर्षा के, तो अम्ल वर्षा के कारणों में सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन जो है उनके ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक एसिड नहीं मिले होते हैं ना। इसमें नाइट्रिक एसिड नहीं होते, इसलिए आपका ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका सुमेलित नहीं है बोला गया है ना। जो सुमेलित नहीं है वो आपका है ये ना अम्ल वर्षा जो है आपका नाइट्रिक एसिड, ये आपका गलत है। क्या होता है यहाँ पे? अम्ल वर्षा जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसलिए आपका गलत हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक्साई चीन का भाग है? बताइए एक्साई चीन का कौन सा भाग है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्साई चीन का, तो इसमें याद रखिएगा कि एक्साई चीन जो है आपका भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के संधि स्थल पर स्थित है। किसकी सीमाओं पर? तो आपका भारत, चीन और पाकिस्तान की संधि पर स्थित है। वहीं भारत के इस भूभाग पर 1962 में भारतीय चीन युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। वहीं यह लद्दाख पठार क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? अभी लद्दाख पठार क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन एक्साई चीन का भाग है? माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका ना, और ये आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपका मिस्टेक क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे होता है ना कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए हुंड्रू दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं हुंड्रू प्रपात का, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी। वहीं इसका चचाई प्रपात की देखते हो, चचाई प्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश कहाँ पे है? तो यह आपका बीहड़ नदी में है, बिल्कुल है। वहीं आपका धुआंधार प्रपात जो है वो आपका मध्य प्रदेश नर्मदा नदी होगा इसका। वहीं आपका बूढ़ा घाट प्रपात जो है ये आपका झारखंड में है, या आपका बूढ़ा नदी होगा ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कांची नदी दिया। यहाँ पे कांची नदी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? इसमें बूढ़ा नदी हो जाएगा ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु के सामान्य महीने की, तो इसमें आप याद रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर माह का समय जो होता है वो आपका दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का समय होता है, और इसी समय को तमिलनाडु में मुख्य रूप से वर्षा जो है वो होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवंबर दिसंबर ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अक्टूबर से दिसंबर तक दिया हुआ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ठीक है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है, बताइए मिश्रित खेती की कौन सी विशेषता होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो याद रखिएगा कि जब फसलों में उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। याद रखिएगा ना इसको कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं ना। मिश्रित कृषि अलग होता है, मिश्रित फसल अलग होता है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे कि पशुपालन और मत्स्य उत्पादन को एक साथ करना ना, ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित खेती के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी आपको सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो देखिए इसके लिए अगर लोग देखते हैं तो देखिए सबसे यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में ही भिलाई। भिलाई जो है वो आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। वहीं आप भिलाई के बारे में कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे भिलाई जो है वो आपका लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो भारत एवं पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस बोलते हैं के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसे आप याद रखिएगा ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य अध्ययन के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 10 से कवर अप किया गया था। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।